हेलो डियर स्टूडेंट, स्टार मैन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमारी टेंस की सीरीज चल रही है पूरे। अब जो है नेक्स्ट क्लास प्रेजेंट कंटिन्यूस की शुरू करेंगे। इसकी भी 7-8 क्लासें मैं जारी रखूँगा, ठीक है। और इस टेंस में देखेंगे किस तरीके से इसका बेसिक पहले चीज़ें देखते हैं, उसके बाद हम इसकी एडवांस लेवल पर बात करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं सबसे पहले इसका पहचान फार्मूला, किस तरीके से इसका यूज़ होता है, क्या एग्ज़ाम में इसकी बेसिक चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ हम करते कहाँ पर हैं। तो देखो, जो कार्य वर्तमान समय में जारी है, यानी कि जो बोलते समय, जो इस टाइम जारी हैं, जो काम अभी भी बोलते समय पर चालू हैं या जारी हैं, उनको हम कौन से टेंस में यूज़ करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूस में। तो देख लेते हैं सबसे पहले इसका सिंपल या अफर्मेटिव या पॉजिटिव। इसको हम कह सकते हैं पॉजिटिव का फॉर्मूला या इसका स्ट्रक्चर, किस तरीके से इसका एग्जाम जो आपके सेट में या क्वेश्चनों में इसको रखा जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे आपका पहले नंबर पर क्या आता है, आपका सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के बाद किसका यूज़ करेगा? आपका हेल्पिंग वर्ब का। कौन से में? सिंपल सेंटेंस में। उसके बाद मैन वर्ब का कौन सी यूज होती है इसमें? मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो ध्यान रखेंगे इसकी हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है? आपकी इज, एम और आर, ठीक। अब इसके बाद जो वर्ब आती है वो कौन सी आएगी? आईएनजी वाली, ठीक है। इसके बाद B2 का यूज नहीं होगा, ना ही इसका B5 का यूज होगा, ओनली किसका होगा? आपका आईएनजी वाली का यूज किया जाता है। उसके बाद देख लेते हैं और ना ही इसके बाद इससे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। इस मैन वर्ब के बाद क्या था? आपका ऑब्जेक्ट। अगर वर्ब है ऑब्जेक्ट वाली, जिसे बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, तो वो अपने बात के लेती है ऑब्जेक्ट। और कभी कभी आपका ऑब्जेक्ट नहीं भी आ सकता है अगर बिना ऑब्जेक्ट वाली वर्ब हुई, यानी कि इंट्रांजिटिव वर्ब। और उसके बाद क्या आते हैं आपके अन्य शब्द, जिन्हें बोलते हैं अदर वर्ड या एक्स्ट्रा वर्ड। और लास्ट में चिन्ह क्या मिलेगा आपको? साइन फुल स्टॉप का, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला, ठीक। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है? आपका सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब इज और एम। उसके बाद मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई? इसमें भी नेगेटिव में भी आईएनजी वाली। ना तो इससे पहले आ गई आपकी V1 वाली, ना ही इससे पहले B2 वाली, और ना ही आ गई आपकी SES वाली। मगर वर्ब की जो थर्ड फॉर्म वाली है वो आ सकती है, मगर वो कब आएगी? जब हम इसका पैसे में यूज करते हैं। बी के साथ B3, बी की फॉर्म कौन कौन सी होती है? इज आर एम। सारी किसकी रूप है ये वाले? ये बी का रूप होता। बी के रूप के बाद अगर आपकी वर्ब आई तो कौन सी आएगी? या तो आईएनजी वाली या फिर आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म वाली। अगर आपको पैसिव बनाना है, पैसिव, तो पैसिव में कौन सी वाली वर्ब लगती है? बी की। बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर एक्टिव बनाना है आपको, तो वर्ब कौन सी लगती है? आपकी आईएनजी वाली, ठीक है। तो इसमें आईएनजी का यूज हम करते हैं कंटिन्यूस में, B3 का यूज नहीं करते हैं। उसके बाद क्या आएगा? आपका ऑब्जेक्ट आएगा। अब ऑब्जेक्ट भी वही आएगा। अगर देख लो, अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगी, और अगर इंट्रांजिटिव है, बिना ऑब्जेक्ट वाली वर्ब है, तो ऑब्जेक्ट नहीं भी ले सकती है। और उसके बाद क्या आएंगे? आपके अदर वर्ड, ठीक। और लास्ट में लगेगा चिन्ह फुल स्टॉप का। नेक्स्ट देख लेते हैं आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपको ध्यान रखना है, दो टाइप के होते हैं। इसे बोलते हैं फर्स्ट टाइप, या इसका नाम एक और है यस या नो टाइप भी इसे कहा जाता है। जिसका उत्तर हमें हाँ या ना में देना पड़ता है उसे बोलते हैं फर्स्ट टाइप। और ये होता है आपका सेकंड टाइप, और इसका उत्तर हमें रीजन, यानी कि क्वेश्चन का हमें कारण या रीजन बताना पड़ता है इसमें, तो इसे बोलते हैं सेकंड टाइप, ठीक। तो फर्स्ट टाइप में सबसे पहले क्या गया? आपकी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी? आपकी इज, कोमा, आर, कोमा, एम, ठीक। इसकी हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद क्या आएगा? आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या यूज होगा? आपका नोट। नोट क्या बोलते हैं? एडवर्ब ऑफ निगेशन, नहीं कि अंग्रेजी इसे बोलते हैं एडवर्ब ऑफ निगेशन। उसके बाद देख लेते हैं आपकी वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गई। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ भी सकता है, नहीं भी, अगर ऑब्जेक्ट वाली वर्ब हुई तो। और अगर बिना ऑब्जेक्ट वाली वर्ब हुई तो और बिना ऑब्जेक्ट के। उसके बाद अदर वर्ड। और लास्ट में साइन कौन सा लगेगा? आपका क्वेश्चन मार्क का। अगर आपने फुल स्टॉप लगा दिया तो ये गलत हो जाएगा, ओनली क्वेश्चन मार्क लगेगा। अगला है सेकंड टाइप। तो सेकंड टाइप में सबसे पहले क्या लेते हैं? क्वेश्चन वर्ड, ये से बोल देते हैं, WH वर्ड भी बोल देते हैं हम। उसके बाद क्या आएगा आपका? इसमें देखो यहाँ पर हमने गलती कर ली। उसके बाद आइए आपकी हेल्पिंग वर्ब। इसमें क्या रखनी है हमें? हेल्पिंग वर्ब। और उसके बाद क्या आएगा? आपका सब्जेक्ट, ठीक। उसके बाद क्या आएगा? नोट। उसके बाद ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म। उसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आ भी सकता है, नहीं भी। उसके बाद अदर वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यानी कि इसमें फुल स्टॉप इसमें भी नहीं आएगा, ओनली क्वेश्चन मार्क। उसके बाद देख लेते हैं हमारा इसमें जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है कौन कौन सी होती है? इसकी 3 हेल्पिंग वर्ब होती हैं। एक तो एम होती है, एक होती है आपकी आर होती है, और एक होती है हमारी इज। अगर सब्जेक्ट मेरा आई है, यानी कि सिंगुलर है, आई के अकॉर्डिंग क्या लगेगा? एम लगेगा।
और बी बहुवचन होता है, यू भी क्या है बहुवचन है, दे भी बहुवचन है। प्लूरल सब्जेक्ट, अगर कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ लगेगा आपका आर। फिर आ जाइए आपका ही, सी, इट, नेम किसी का, जैसे कि राम, सोहन, रानी, गीता, राजू, कोई भी अगर किसी का नाम भी है वो भी क्या माना जाता है सिंगुलर। और अगर कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ क्या लगेगा आपका इज का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि मैं लिखा आई एम प्लेइंग, ठीक, तो मैंने इसमें लिखा प्लेइंग, तो चेक कर लीजिए नाउ, ठीक, तो इसमें आई क्या है आपका ये सब्जेक्ट हो गया, एम क्या है ये हेल्पिंग वर्ब है। अब ये वर्ब कौन सी है आपकी आईएनजी वाली, ये आपकी एडवर्ब, ठीक है। अब तो आई के साथ क्या होगा आपका एम, एग्जाम में क्या रख सकते हैं आपको इज भी रख सकता है, आपका आर भी रख के देगा, तो देखना आई के साथ हमें एम लगाना, इज का यूज और आर का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट लिख लेते हैं ही इज प्लेइंग, ठीक है, फिर लिखा मैंने लूडो। अब हमें ये देखना इसमें छाट के देखो उसमें क्या क्या है, मतलब ब्रेक करके देखो उसमें क्या क्या चीज़ है। ही क्या है ये सब्जेक्ट है, इज क्या हो गई आपकी हेल्पिंग वर्ब, ये कौन सी वर्ब है मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो देखो यहाँ पर क्या खेल रहा है वही लूडो, तो इसके बाद क्या है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक, ऑब्जेक्ट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, बस आपको ये ध्यान ही रखना है इसमें कि मेन वर्ब कौन सी आ गई। अभी देख लीजिए आपका ही क्या माना आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर इनमें से ही सी इनमें से अगर कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट आता है तो वर्ब कौन सी लगेगी आपकी इज वाली, तो ये सब्जेक्ट आपका कैसा है सिंगुलर है, सही है। अगर आर है या एम है तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद वर्ब कौन सी आएगी आपकी आईएनजी वाली, ये भी आपकी सही है। फिर नेक्स्ट देखते हैं आपका इंट्रोगेटिव का, फिर लिखा मैंने इज ही प्लेइंग लूडो, ठीक, और लास्ट में लिखा मैंने ये, इसे लिख दिया मैंने दे, ठीक। अब हमें ये बताइए सबसे पहले चेक कर लेते हैं इज क्या है ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, दे क्या है ये सब्जेक्ट है, प्लेइंग वर्ब की कौन सी फॉर्म है आईएनजी फॉर्म, लूडो की हो गई इसकी ऑब्जेक्ट, ठीक। अब आप ये चेक कर लीजिए दे सब्जेक्ट है हमारा, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगती है हेल्पिंग वर्ब भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ये तो प्लूरल वाला है, इसमें से अगर कोई सा भी आ गया आपका प्लूरल वाला तो इज का यूज नहीं होगा बल्कि किसका यूज होगा आपका आर का, ठीक, ये आर सही हो जाएगा। इज गलत है, कोमा एम होता तो भी गलत हो जाता और आपका सेंटेंस ये सही हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे हम अभी और भी हमें प्रैक्टिस करनी है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, ठीक है। अभी ये हमारा बेसिक है, इसके बाद हम धीरे धीरे करके पहले बेसिक से एडवांस की तरफ बढ़ेंगे। पहले मैं आपकी एक्सरसाइज करवाऊंगा, काफ़ी जो हल्के क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद फिर हम अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि मुझे आपको कंप्लीट टेंस की सीरीज जारी रखनी। क्लास स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, और इसके एग्जाम्पल देखते हैं किस तरीके से एग्जाम में हमारे आते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है डोंट मेक अ नॉइज द चाइल्ड इज नाउ, ठीक। अब हमें यहाँ पर भरना है, इसमें यहाँ पर वर्ब भरनी है, तो ये बताइए यहाँ पर जो टेंस है ये नाउ माने अब, शोर मत बचाओ, द चाइल्ड नाउ माने अब, बच्चा क्या कर रहा है सो रहा है, तो यानी कि यहाँ पर क्या बात पता चल रही है हमें कि काम यहाँ पर चल रहा है, और जो टेंस हमारा चल रहा होता है प्रेजेंट में, ठीक, तो वो कौन सा टेंस बनेगा आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। तो देख लेते हैं ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है फर्स्ट फॉर्म है, सब्जेक्ट क्या हमारा सिंगुलर है, मगर यहाँ तो हमें कंटिन्यूअस टेंस बनाना है, ये हमारा गलत हो गया, ये तो प्रेजेंट डेफिनेट बनता है इससे। इज क्या है हेल्पिंग वर्ब है, स्लीपिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, तो ये सेंटेंस क्या हमारा करेक्ट हो जाएगा। अच्छा ये देखते हैं स्लीप्स, ये क्या है वर्ब की एस वाली फॉर्म, मगर ये तो काम चालू है ना अभी बोलते टाइम, तो कंटिन्यूस में जाएगा, मगर ये इससे क्या बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अगला है आर स्लीपिंग, सब्जेक्ट कैसा हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ वर्ब कैसी लगेगी आपकी सिंगुलर इज लगेगी, आर इज लगेगी ये वाली, तो वो तो आपकी आर है, ये गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं हिज मदर क्या है सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का हमें क्या भरनी है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, सम फूड क्या है ये ऑब्जेक्ट है, कोमा इन क्या है ये क्या है इसकी प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद क्या आते हैं ऑब्जेक्ट आते हैं, तो किचन की होगी ऑब्जेक्ट, एट प्रेजेंट वाले वर्तमान में, ये क्या हमारे समय वाली एडवर्ब है, ठीक। तो मदर क्या है सम फूड बना रही हैं या बनाती हैं, तो एट प्रेजेंट क्या दिखाता है ये चीज़ अभी भी क्या है हमारी चल रही है, तो जो आपका काम चल रहा है बोलते समय प्रेजेंट में, वो कौन सा टेंस में जाएगा आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में जाएगा। तो देख लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कौन सा हमारा, कुकिंग क्या है वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, आपको पता होगा कि आईएनजी वाली बिना हेल्पिंग वर्ब के आगे नहीं, तो ये क्या आपकी गलत हो गई हेल्पिंग वर्ब है नहीं। उसके बाद इज
क्या है ये हेल्पिंग वर्ब तो है, मगर ये वर्ब की कौन सी फॉर्म दी है, फर्स्ट फॉर्म दी है। तो इज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आ गई नहीं, तो बल्कि बी की फॉर्म की बात क्या आती है, या तो B3 या फिर आईएनजी वाली। एक्टिव बनाने के लिए आईएनजी लगेगी और पैसिव बनाने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो देख लीजिए ये B1 है, ये भी गलत हो गया। अगला क्या है, इज हेल्पिंग वर्ब हो गई, कुकिंग क्या है, मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो देखो दोनों चीज़ें ये सही है, वर्ब भी आईएनजी वाली हो गई, एक्टिव वाली हो गई, और हेल्पिंग वर्ब भी आपकी सही है। अगर वो आर दे दे या एम दे दे तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट हमारा है सिंगुलर, सिंगुलर के साथ वर्ब लगती है सिंगुलर वाली, इज वाली, ये सही है। आर गलत, एम गलत, एम जो लगता है वो आई के साथ लगता। अब देखते हैं बाज, बाज क्या हेल्पिंग वर्ब है, कुकिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। तो ग्रामर तो सही है, मगर ये अब एट प्रेजेंट मतलब अभी भी बना रही है, तो प्रेजेंट की बात चलिए, पास्ट की, प्रेजेंट की, तो पास्ट का यूज़ नहीं होगा। अगला देख लेते हैं, ही, बिकॉज ही इज़ हंग्री नाउ। तो देखो कोई व्यक्ति अब क्या हंग्री है, यानी भूखा है, नाउ माने अब, तो वो क्यों चिल्लागा? अगर कोई व्यक्ति भूखा तो क्या करे, चिल्लाएगा, यानी कि इस टाइम पर चिल्लागा। नाउ माने अब, तो वो काम हो रहा है, यानी कि चालू है, कंटिन्यूस है, कंटिन्यू है। तो उसमें कौन सा टेंस बनेगा आपका, कंटिन्यूस, यानी कि वो भूखा है तो इसलिए क्या करेगा, वो चिल्ला रहा है। तो जब ये बोलते समय क्या है, वो काम हो रहा है, तो यानी कि कंटिन्यूस का है। तो कंटिन्यूस में कौन सी जाएगी, देख लेते हैं। किराए क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सब्जेक्ट कैसा हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ B1 तो लगेगी नहीं। दूसरी बात देख लेते हैं, इज, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, आईएनजी वाली, ये सही है गलत है, ये सही है, तो ये आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, बाज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, क्राइंग वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म है। ग्रामर तो सही है, मगर मीनिंग क्या है, अब का, यानी कि प्रेजेंट का है, तो प्रेजेंट में पास्ट का यूज़ नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। अच्छा, इज क्या है आपकी हेल्पिंग वर्ब है, क्राइज क्या है वर्ब की एसेजल फॉर्म है, तो इसके बाद B5 या B2 का यूज़ नहीं किया जाता है, ये गलत हो जाएगा बी की फॉर्म के बाद। अगर फ्यूचर है, फ्यूचर में ये काम होगा तो वो उसको दिखाने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का भी यूज़ मैं कर सकता हूँ। ठीक, तो चेक कर लेते हैं। डायरेक्टर क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ वर्ब कौन सी लगेगी, एस वाली लगनी चाहिए, मगर मीट कौन सी वर्ब है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये आपकी गलत हो गई। फिर देखते हैं मीटिंग कौन सी वर्ब है, ये आपकी आईएनजी वाली वर्ब है, मगर इससे पहले हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, तो ये भी आंसर गलत हो जाएगा। अगला है बाज मीटिंग, तो ये क्या है आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब की आईएनजी वाली वर्ब है, ये चीज़ तो ठीक हो गई। मगर ये था दिस मॉर्निंग, इस सुबह, तो यानी ये काम तो फ्यूचर का है, फ्यूचर के इवेंट्स के लिए हम किसका यूज़ नहीं करते, पास्ट का यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि किस यूज़ करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। तो इज क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, मीटिंग क्या है, मैन वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म हो गई, और सेंटेंस हमारा सही हो गया। सब्जेक्ट चेक करो, डायरेक्टर क्या आपका सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ वर्ब कैसे लगेगी आपकी, इज वाली, सिंगुलर वाली। अगर ये आर हो तो ये गलत हो जाएगा, एम है तो ये गलत हो जाएगा, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ चलेगा। ठीक है, तब तक के लिए क्लास को एंजॉय करें और आने वाली क्लास का वेट करें और हमें कमेंट करें आपको क्लास कैसी लगती है।